ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं मर्शीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। कनाडा के अंदर 2026 और वीजा का जो ट्रेंड है वो 2025 के मुकाबले पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। पिछले दिनों में काफी अच्छा सक्सेस रेट काफी कंसल्टेंट्स को देखने में भी मिला, हमें भी मिला, एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में ये जो सक्सेस रेट्स हैं ये धीरे धीरे कनाडा के अंदर राइज होगा। लेकिन ये जो राइज आप देख पा रहे हो, इसको समझाने में कनाडा को 2 साल लगे हैं लोगों को। जी हाँ, 2 साल के बाद लोग समझ पाए हैं कि कनाडा में अब वीजा किस तरह से मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की तरफ भी एक बार समझ लें, और जिनको नहीं पता वो भी अपडेट हो जाएं, जो नए हैं वो भी अपडेट हो जाएं। कनाडा के अंदर आप वीजा अगर लेना चाहते हो, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन अगर 10+2 है तो 60% प्रेफरेबली ईच सब्जेक्ट होंगे तो ही आप वीजे की उम्मीद कर सकेंगे। ग्रेजुएट हैं तो कोशिश 60 ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एडमिशन के लिए जरूरी होती है आल्स और पीटी का स्कोर। तो कम से कम स्कोर आल्स का जो चाहिए होगा दैट शुड बी 6 ईच, और पीटी का चाहिए होगा तो 60 ईच। एक भी स्कोर कम होगा, आधा भी कम होगा तो रिफ्यूजल देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आ जाती है वो है कि आर्ट्स वाले बच्चों का सक्सेस रेट कम था, कम है और अभी भी कम है। लेकिन कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल जो बच्चे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट को कंपेयर करें तो कहाँ मिल रहा है, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर कंपैरेटिवली कॉलेजेस के मुकाबले ज्यादा सक्सेस रेट है। एकेडमिक हो गया, उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है आपका फाइलिंग का पार्ट। तो फाइलिंग में मेजर जो चीजें आपकी होनी चाहिए, 1 साल की फीस यूनिवर्सिटी कॉलेज को गई हो, ये जरूरी है। कोर्स की रेलेवेंसी हो, ये दूसरा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, 1 साल का जीआईसी आपने किया हो, इसमें भी कोई रियायत नहीं है, जो न्यू वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू है उसके हिसाब से। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि आपके जो फंड्स हैं वो जो आप शो करोगे दैट शुड बी इक्वलेंट टू योर सेकेंड ईयर फीस। क्योंकि कोई भी बच्चा चाहे यूनिवर्सिटी में जा रहा है या मास्टर्स के लिए जा रहा है तो कोर्स मोस्टली 2 साल के होंगे। तो 2 साल या उससे ज्यादा वाले कोर्सों को बच्चों को अपनी सेकेंड ईयर के फीस के इक्वलेंट फंड्स जरूर दिखाने। ये फंड आपके सिर्फ सेविंग अकाउंट में चलेंगे, एफडी नहीं चलेगी, और लोन चल सकता है या फिर सेविंग अकाउंट चल सकता है। फिक्स डिपॉजिट वाला सिलसिला यहाँ पे कामयाब नहीं है, बहुत लोगों को उसमें रिफ्यूजल देखने को मिली। फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, फैमिली इनकम 12 से 15 लाख के बीच में होनी चाहिए। फैमिली इनकम मतलब फादर मदर की मिला के मेजरली इनकी ही गिनी जाएगी। इनमें से अगर कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आप ऐड कर सकते हो या कोई बड़ा भाई बहन ऐड कर सकते हो। और ये चीजें अगर आप फुलफिल करके चल रहे हो तो आप कनाडा के अंदर अपना सक्सेस रेट निकाल सकोगे 2026 के अंदर। और इसके अंदर अब ये भी रिलैक्सेशन आ चुका है कि जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं वो अब स्पाउस के साथ जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि स्पाउस वीजा बाद में अप्लाई होगा। किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आप स्पाउस की एप्लीकेशन एक साथ लगा सकते हैं, एक साथ वीजा हासिल कर सकते हैं, और मोस्ट लाइकली एक साथ ही आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो कनाडा के अंदर इन चीजों को नोट कर लें और अपनी एप्लीकेशंस को अब प्रोसेस करना शुरू कर लें। ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है। मे इनटेक की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। ब्रॉडवे टीम से मिलें, प्रोफाइल्स को डिस्कस करें, अच्छे से समझें और अपनी एप्लीकेशन को निश्चिंत होकर चलाएं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।